नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर एस एम भट्ट, मैंग क्लिनिक मेरठ, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। अगर आप सब शुगर से परेशान हैं, क्योंकि 98% लोग हिंदुस्तान के कोरोना के बाद सबको शुगर हो चुकी है। किसी को साइलेंट है, किसी को प्री डायबिटिक है और कोई बहुत ज़्यादा डायबिटिक है। तो देखो, मेटफॉर्मिन लेने से शुगर तो आपका कम हो जाएगा, लेकिन आपकी जो परेशानी है, मेटफॉर्मिन की जो साइड इफ़ेक्ट है, वो आपको बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा अगर एक गोली से ज़्यादा आप ले रहे हैं तो। और ये शुगर कम क्यों नहीं होती? किसी का 280 पे रुक जाता है, कोई 270 पे, 250 पे रुक जाता है। इससे ऊपर दिखाएगा और कम नहीं होती है। तो दो कारण होते हैं जो हमने अपने रिसर्च में पाया है। एक तो होता है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट है बॉडी, जिसमें पैंक्रियाज से इंसुलिन बहुत निकल रही है, लेकिन ग्लूकोज उसको बहुत हाई अमाउंट में चाहिए डिटेक्ट करने के लिए। तो आज इस पे चर्चा करेंगे और दूसरी चर्चा करेंगे कि मेटफॉर्मिन से न्यूरोपैथी कैसे होती है। तो मेटफॉर्मिन एक्चुअल में यूरिक एसिड सल्फेट और कुछ ऐसे केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है जो जा कर के जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, उसको घटा देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। यानी शुगर रहती है, लेकिन वो शुगर दिखाती नहीं है आपके ब्लड में। तो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो आपके जितना खाना खाया है वो एक्सेस शुगर आपके बॉडी में ही है, और वो जा कर के किडनी, आँखों को, पैरों को, घुटनों को और बहुत सारे जगह जा कर के साइलेंटली डैमेज करती है। ये प्रूफ हो चुका है। दूसरी बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट की। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट कैसे होता है? हमने आपको बता दिया कि जब इंसुलिन पर्याप्त निकलती है लेकिन डिटेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वैक्सीन है या कई कारण से, या 11 साल से हमारे को जो है और इंसुलिन का डोज बढ़ता जा रहा है, तो इसी कारण से होता है कि भाई हमारा इंसुलिन रिक्वायरमेंट जितनी है उससे कई गुना ज़्यादा इंसुलिन निकल तो रही है, लेकिन ग्लूकोज को सेंस नहीं कर रही है, ग्लूकोज के ऊपर काम नहीं कर रही है। इसको घटाने के लिए कुछ हर्ब्स हैं, मैंने पहले भी बहुत डिस्कशन किया है, जैसे कि मेथी दाना 15 से 20 ग्राम डेली भिगो के उसके स्प्राउट लें, उसका पानी पिएं। एक तो ये तरीका है। दूसरा है चाय में दालचीनी डालिए और बहुत ही अवॉइड करिए, जितना भूख हो उतना ही खाना खाएं। अब मैंने देखा था कि मेरे एक मित्र थे, वो सुबह नीम की पत्ती चबा करके और 2 रोटी खा करके पूरा दिन बिता देते थे, और उनका शुगर, डायबिटीज़ थे, लेकिन 150, 160, 170 तक रहता था। और जब हमने इस पे काफ़ी काम किया तो डाइट पे ही निकल के आया कि डाइट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एलोपैथिक चुनते हैं तो वो शुगर तो कम कर देगी, लेकिन न्यूरोपैथी से यानी बॉडी डैमेज से आप नहीं बच सकते, जिसमें किडनी खराब होना तय है, आँखों में ग्लूकोमा होना तय है और पैरों का खराब होना तय है। तो दूसरा रिकमेंडेशन ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा चलें, कम से कम 5000 6000 स्टेप्स डेली चलें, यानी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अगर चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो आपका 30 से 40 यूनिट शुगर आपका मैनेज हो जाएगा। प्लस अगर सुबह उठते ही खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीते हैं तो उससे भी डायबिटीज़ थोड़ा मैनेज हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कंसनट्रेटेड ग्लूकोज है बॉडी में वो डिज़ोल्व होगी और आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलती रहेगी। प्लस जो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है डायबिटीज़ में, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए जब भी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप चने और प्याज नींबू के साथ नमक मिला के अगर ये खाते हैं तो ये एक तो आपका वो नहीं बढ़ेगा, शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, प्लस आपकी जो भूख लगने की टेंडेंसी है, बराबर भूख लगी रहती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आशा है आप इसको फॉलो करेंगे। योगा भी ज़रूर करिए, और हमारे यहाँ योगा थेरेपी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों योगा कराते हैं।
इंसुलिन एक्टिवेट करने के लिए 60 से 90 दिनों में आपका ये इंसुलिन एक्टिव पेंक्रियाज एक्टिव होने लगता है। तो अगर जिसका पेंक्रियाज डेड है, इंसुलिन बिल्कुल नहीं निकल रही है, उसके लिए तो एक्सरसाइज, चलना रिकमेंडेड है। और अगर मान लीजिए आपको पंचकर्मा कराना है तो पंचकर्मा भी करा सकते हैं, जिसमें कि रक्त मोक्षण और विरेचन 2 प्रक्रिया होती है। रक्त मोक्षण के लिए हम नहीं बोलेंगे, लेकिन विरेचन जिसमें लूज मोशंस कराया जाता है हर्ब्स की हेल्प से, तो वो करा सकते हैं। आपको ऑनलाइन भी बता सकते हैं, उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। और योगा की फ़ीस जो है 7,000 रुपये महीना है, लेकिन अभी डिस्काउंटेड रेट पे आपको 3,000 का पैकेज मिल जाएगा, जिसमें महीना भर आपको हम डायबिटिक स्पेसिफिक एक्सरसाइज करा सकते हैं। और लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास कौन कौन से इलाज की व्यवस्था है। तो हमारे पास हर तरह के इलाज की नेचुरल तरीके से व्यवस्था है, हर्बल तरीके से व्यवस्था है, आयुर्वेदिक तरीके से व्यवस्था है। पाइल्स को हमने बहुत अच्छा ट्रीट किया, सर्वाइकल ट्रीट किया बहुत अच्छा, और जॉन्डिस ट्रीट किया, लीवर के डिजीज ट्रीट किए, इवन गले का कैंसर था, उसकी बायोप्सी रिपोर्ट नेगेटिव आई दवा से। कैसा गांठ हो, सिस्ट हो, और खांसी की प्रॉब्लम हो, या बहुत ज़्यादा पीसीओडी की समस्या हो, लड़कियों में जैसे हो जाता है, सिस्ट बन जाते हैं ओवरीज में, और हार्मोनल डिसबैलेंस का केस हो जाता है, इससे उनका मोटापा वगैरह बढ़ने लगता है काफ़ी, और पीरियड्स गड़बड़ जाते हैं, या ऐसे लोगों का भी इलाज संभव है। ऐसी औरतों का जिनके थायराइड है, बीपी है, और मल्टीपल बीमारी है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, मोटापा घट नहीं रहा है, तो हार्मोनल बैलेंस थेरेपी के तरीके से हम इसको ठीक करते हैं। तो आपको कोई भी समस्या हो, देर न करें, आप हमसे संपर्क करें, और आपको गारंटी के साथ इलाज मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।